नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप फास्ट 20 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। महाराष्ट्र की मुंबई में कई जगहों पर जलभराव देखा जा सकता है क्योंकि शहर में भारी बारिश हुई है। गेट नंबर से दृश्य छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पानी भर गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के आरोपों पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का कहना है कि मुझे लगता है कि बेतुकी बातें करने वालों पर ध्यान न देना लोगों और हमारे लिए भी बेहतर होगा। हम अपना काम करते रहेंगे। उन्हें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग में उन्हें महाविकास आघाड़ी और उनके जैसे नेताओं पर भरोसा नहीं है और इसीलिए उन्होंने महायुति के उम्मीदवारों को वोट दिया और हमारे सभी उम्मीदवारों को जीत दिलाई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनको निशाना बनाकर फायरिंग की गई। ट्रंप ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और मंच के नीचे झुक गए। इस दौरान भीड़ में चीख पुकार मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। तुरंत सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को घेर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघीय सरकार की सभी एजेंसियों ने मुझे अब तक जो भी पता उसके आधार पर स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है। वह अपने डॉक्टरों के साथ है। मैं जल्द ही उनसे बात करूंगा। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लबोलुआब है कि ट्रंप की रैली बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका में इस तरह की राजनीतिक हिंसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह हत्या का प्रयास था या नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल का कहना है कि सरयू आरती स्थल पर वाटर स्क्रीन लगाने की योजना है। जब आरती होती है तो लोग उसे ठीक से देख न सके, इसलिए इस तरह की योजना बनाई गई है। इसमें 3 स्क्रीन होंगी, इसमें साउंड सिस्टम भी होंगे। यह करीब 10 करोड़ रुपए की योजना है। हमने इस योजना को तीर्थ विकास परिषद की कार्य योजना में शामिल किया है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। अब घटना स्थल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप की सुरक्षा में तैनात एक स्नाइपर ने गोलीबारी होते ही एक्शन में आता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर के सिर में गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने मुंबई के वर्षा बंगले पहुंचे। उनकी गाड़ियों का काफिला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निवास की ओर बढ़ चला। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में मूसलाधार बारिश हो रही है। समुद्र का पानी सड़कों पर फैल रहा है और सड़कों पर पानी भर गया है। तूफानी हवाओं ने यात्रियों, पैदल यात्रियों, स्थानीय निवासियों, आगंतुकों और पर्यटकों की मुसीबतें बढ़ा दी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो चुके हैं। कपल को आशीर्वाद देने के लिए अंबानी परिवार ने एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है शुभ आशीर्वाद। सेलेब्स शामिल होने के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में पहुंचे। वहां शाहरुख भी परिवार के साथ पहुंचे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो चुके हैं। कपल को आशीर्वाद देने के लिए अंबानी परिवार ने एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम है शुभ आशीर्वाद। सेलेब्स शामिल होने के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में पहुंचे थे। अनंत राधिका की शुभ आशीर्वाद में अमिताभ बच्चन भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य को देखते ही उनके पैर छू लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में आशीर्वाद देने शामिल हुए। बिहार के रोहतास में कैमूर की पहाड़ी पर मां तुतला भवानी जलकुंड में तेज बारिश होने के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 12 से ज्यादा सैलानी फंस गए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सभी सैलानियों को रेस्क्यू किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री और टीडीपी नेता राममोहन नायडू भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के साथ मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए थे। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष और ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ रथ ने कहा कि जैसा कि तय किया गया था और जैसा कि सभी जानते हैं, सरकार ने 3 भागों में आवश्यक एसओपी जारी कर दिए हैं। एक रत्न भंडार खोलने के लिए, फिर दोनों भंडारों में रखे आभूषणों और कीमती सामानों को गर्भगृह के अंदर पूर्व आवंटित कमरों में ले जाना है। आज हमने इस बैठक बुलाई है जिसमें हमने रत्न भंडार खोलने और आभूषणों की देखभाल करने का फैसला किया है। बैठक में हुई चर्चा और पुरोहितों को मुक्ति मंडप
के सुझाव के अनुसार रत्न भंडार खोलने का सही समय दोपहर 1:28 का दिया गया है। यह प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग के 2 सेटों के साथ की जाएगी और 2 प्रमाण पत्र होंगे। यह एक चुनौती होगी क्योंकि हमें अंदर की स्थिति के बारे में पता नहीं है, क्योंकि यह आखिरी बार 1985 में खोला गया था। हम आज किसी भी हालत में ताले खोल देंगे। दिल्ली में कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पर की गई अश्लील टिप्पणी के खिलाफ एनसीडब्ल्यू द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, मेरे पास भी काफी ट्वीट है। अब हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की गई है वह शायद पाकिस्तान से है। अगर वो पाकिस्तान से है तो 2 देशों के बीच की बात होगी। अभी इसका कोई तथ्य सामने नहीं आया है। जो बाकी भारतीय लोगों ने किया है उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी। मैं जानती हूँ कि कैसे आर्मी वालों की पत्नियां सहती है और उसके खिलाफ अगर ऐसी बातें होती होगी तो मैं इसे हल्के में नहीं लूंगी। ओडिशा की पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार खोला जा रहा है। पुरी के एनसीपी पिनाक मिश्रा ने कहा कि हमने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक सुरक्षा व्यवस्था की है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर QRT तैनात की गई है। इसके अलावा हमने एक आकस्मिक व्यवस्था की है और सभी योजनाएं तैयार है। मंदिर में होने वाले दैनिक अनुष्ठान हमेशा की तरह आयोजित किए जाएंगे। केवल पहचाने गए सेवकों को ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी आज ड्यूटी है। राजस्थान की पाली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कपल फोटोशूट कराने के लिए रेलवे पुल पर चला गया। इसी दौरान सामने से अचानक ट्रेन आ गई, जिसे देख पति पत्नी घबरा गए और उन्होंने करीब 90 फीट ऊंचे पुल से नीचे छलांग लगा दी। हालांकि ट्रेन के लोको पायलट ने भी ब्रेक लगा दिए थे, लेकिन उससे पहले ही वो कूद गए थे। ओडिशा की पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार के फिर से खुलने से पहले विशेष बक्से लाए गए। श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार खोला जा चुका है। केरल के कन्नूर जिले के चेंगलई में बारिश के लिए गड्ढे खोदते समय महिला मजदूरों को खजाना मिला है। उन्हें गड्ढा खोदते समय एक कंटेनर मिला था जो सोना और चांदी से भरा था। मजदूरों को लगा कि उस कंटेनर में बम हो सकता है, तो उन्होंने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर को खोला और अपने कब्जे में ले लिया। मजदूरों को कंटेनर में भरे कीमती सामान कन्नूर के एक सरकारी स्कूल के पास खुदाई के दौरान मिला था। बरामद वस्तुओं में 17 मोती की माला, 13 सोने के लॉकेट, 4 मेडेलियन, 5 प्राचीन अंगूठियां, झुमकों का एक सेट और कई चांदी के सिक्के शामिल है। यह घटना गुरुवार शाम को हुई, जब मजदूर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए 1 मीटर गहरा खड्डा खोद रहे थे। महान्यूज़ 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए